मित्रों, मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर सिद्धार्थ अग्रवाल आज आपके सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। और आज मैं कावेरी इंग्लिश टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 6 ट्विन मेलोडीज विच इज रिटन बाय मित्र फुकन को डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, सो दिस इज अ प्ले बाय मित्र फुकन. इट एक्सप्लोर्स द जर्नी ऑफ ए यंग violinist Shruti who loves Indo-Western fusion music but fears the disapproval of her strict classically trained father गुरु नवीन शर्मा. तो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं श्रुति. श्रुति जो एक यंग वायलिनिस्ट है और वह वेस्टर्न फ्यूजन इंडो वेस्टर्न फ्यूजन म्यूजिक को प्ले करती है और लाइक करती है, परंतु उसके पिताजी उसे पसंद नहीं करते हैं. तो थीम क्या है ये देख लेते हैं. थीम है ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्निटी, यानी परंपरागत और अभी आधुनिकता जिसमें जो परिवर्तन हुआ है उसको समझेंगे. दूसरा फैमिली एंड कम्युनिकेशन, परिवार और उसके साथ में संवाद. और तीसरा है इंडिविजुअलिटी इन आर्ट, आर्ट में इंडिविजुअलिटी. ये आपका थीम है. सेंट्रल आइडिया जो है इसका सेंट्रल है बैलेंस बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, यानी कि परंपरा और आधुनिकता के बीच में सामंजस्य को देखेंगे, उसके बीच में बैलेंस को देखेंगे. नेक्स्ट, नई जो पीढ़ी है वो एक्सपेरिमेंट करना चाहती है जबकि बड़ों को अपनी पारंपरिक जड़ों पर गर्व होता है. ये इसका है सेंट्रल आइडिया. मॉरल, शिक्षा जो आपको मिलने वाली है वो आर्ट थ्राइव्स ऑन क्रिएटिविटी एंड ऑनेस्टी. द स्टोरी टीचेस दैट ओपन कॉन्वर्सेशन एंड एम्पैथी between parents and children can resolve generation conflicts. और टोन जो है इसका, जो टोन इसका है ट्विन मेलोडीज का, वो है रिफ्लेक्टिव, इंकरेजिंग, इमोशनली एंड रेजोनेंट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले देख लेते हैं कैरेक्टर. इसमें 3 एक्ट हैं, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3. तो इसमें कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर है वो है श्रुति शर्मा, एस्पायरिंग वायलिनिस्ट, प्रतिभाशाली वायलिनिस्ट, वायलिन प्लेयर. इसके पिताजी, इनके फादर का नाम है गुरु नवीन शर्मा, जो कि एक वायलिनिस्ट हैं और प्रिंसिपल हैं एक स्कूल के, म्यूजिकल स्कूल के, जिसका नाम है संगीतिका म्यूजिकल स्कूल. इनकी मम्मी बहुत ही सपोर्टिव लीला देवी जी, समझदार हैं, सेंसिबल हैं और शांत स्वभाव की है, परिवार में समझौता कराने वाली हैं लीला देवी मदर. अविनाश जो है तबला प्लेयर ऑफ द फ्यूजन ग्रुप, इनके ग्रुप में तबला प्लेयर करने वाला अविनाश है. इकबाल जो फ्लूटिस्ट है, मौसरी वादक है ऑफ द फ्यूजन ग्रुप. और पीटर जो है कीबोर्ड प्लेयर ऑफ द फ्यूजन ग्रुप है. ठीक है, तो यहाँ पे गुरु नवीन शर्मा जो कि है क्लासिकल म्यूजिक एवं परंपरावादी सोच के विचारक हैं, और श्रुति शर्मा जो है इसको इंडो वेस्टर्न म्यूजिक पसंद है. चलिए चालू करते हैं. एक्ट नंबर 1. एक्ट नंबर 1 चालू होता है इकबाल के कमरे से. इकबाल के कमरे में पर्दा हटता है, बच्चे कुछ भारतीय मिश्रण संगीत बजा रहे हैं. सुंदर, बहुत सुंदर दृश्य है. संगीत की आवाज तेज होती जा रही है. स्टेज पर 4 बच्चे हैं, तबला वादक हैं, फ्लूटिस्ट है, वायलिनिस्ट है एवं कीबोर्ड प्लेयर हैं. कमरा छोटा सा है, सामान कुछ रखे हुए हैं, जैसे कि एक रैक है, वहां पर एक लकड़ी का टेबल है और टेबल पर किताबों का ढेर है. दीवार के ऊपर पोस्टर लगा हुआ है और भारतीय फ्लूटिस्ट जहाँ पे पोस्टरों में बने इनकी पिक्चर लगी हुई है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं और शशांक सुब्रमण्यम जी हैं. ये कमरा इकबाल का है. इकबाल के कमरे में लोग हैं और इकबाल बांसुरी बजा रहा है, अविनाश तबला बजा रहा है, पीटर कीबोर्ड पर था, श्रुति वायलिन बजा रही थी. तो उन्होंने अपना परफॉर्मेंस पूरा किया और अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पैक किया, परंतु छुट्टी बहुत सैड लग रही थी, मेलनकली लग रही थी, दुखी थी, नाराज थी. और डायलॉग्स यहाँ से प्रारंभ होते हैं पेज नंबर 171 से. डायलॉग वाइज हम स्टडी करेंगे. तो पहले पीटर बोलता है कि ये अच्छा रिहर्सल था, परंतु था बहुत बढ़िया, चलो चलते हैं, कल मिलते हैं. ठीक है. इकबाल डेस्क पर से अखबार उठाता है और कहता है रुको, आप लोग रुकिए, श्रुति के बारे में क्या लिखा है जरा पढ़ता हूं मैं इसको. जो उसने अपने पिताजी के साथ परफॉर्मेंस दी थी प्रभातपुरी डेली क्लेरियन में, कल की बात है, जो पेपर में छपी थी. मिस श्रुति शर्मा की रगों में मेलोडी दौड़ती है, जो नवीन शर्मा वायलिनिस्ट की बेटी है. ठीक है, ये हो गया. इसके बाद देखते हैं अविनाश जो वहीं पे खड़ा था, वो बोलता है श्रुति तुम तो फेमस हो गई हो,
कम से कम एक पार्टी तो बनती है, तुम एक पार्टी मुझे देना चाहिए। पीटर बोलता है श्रुति शर्मा जीतने के लिए ही बनी है, तुम तो वायलिन बजाते बजाते पसीना हो रही हो, क्या बात है श्रुति शर्मा जवाब नहीं दे रही थी। श्रुति अपने विचारों में खोई हुई थी, उसके ऊपर इन सब बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लड़कों ने उसे घेर लिया और उसका ध्यान भंग करने लगे, उससे बात करने के लिए प्रेरित करने लगे। पीटर ने बोला श्रुति, उसका ध्यान आकर्षण। इकबाल थोड़ा जोर से बोला श्रुति। अविनाश बहुत जोर से बोला श्रुति। श्रुति चौंकती है, अचानक से वो सेंस पे आती है, कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाती है। जब वह बोलना चाह रही है तब क्या होता है देखिए। अविनाश, अब तुम यह नहीं बताना कि तुमने अपने पापा नवीन सर को हमारे कॉन्सर्ट के बारे में नहीं बताया है। पीटर भी बोलता है क्या तुमने इन प्रैक्टिस के बारे में पिताजी को नहीं बताया? तुम्हें बताना चाहिए कि 4 से 5 बजे तक हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। इकबाल यस श्रुति, तुम्हें बता दो कि तुम यहाँ हमारे साथ प्रैक्टिस करती हो, तुम चिंता मत करो, जो भी होगा अच्छा होगा। श्रुति यहाँ पे बोलने के लिए तैयार है। चिंता करने की जरूरत है, तुम मेरे पापा को नहीं जानते, वह बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वह ये सोचेंगे कि मैंने वायलिन का डिसरेस्पेक्ट कर रही हूँ, मैं वेस्टर्न धुन बजाकर उनका अपमान कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो थी श्रुति वो वेस्टर्न फ्यूजन, इंडो वेस्टर्न फ्यूजन बजा रही थी। पापा का पूरा विश्वास है कि क्लासिकल हिंदुस्तानी संगीत रागाज और आलाप के साथ जो बजाया जाए वही संगीत है, कि मैं उनके विचारों की रेस्पेक्ट नहीं करती क्योंकि मैं विचारों की कद्र करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उनके विचारों की रेस्पेक्ट नहीं करती, मैं एक कोशिश करना चाहती हूँ। मैं यह नहीं जान पा रही हूँ कि मैं उन्हें किस ढंग से बात करूँ। इकबाल बोलता है सभी तरीके सही होते हैं, ये तुम्हारे पिताजी हैं, सब समझ जाएंगे। अविनाश भी उसका जो सहयोगी है वो कहता है मैं सहमत हूँ, तुम मामला को गंभीर बना रही हो, तुम्हें बात करनी चाहिए। शायद वे तुम्हें डांटें पर आखिर में समझ जाएंगे, लेकिन वे समझेंगे जरूर। इकबाल भी हंसी ठट्ठा करते हुए बोलता है हाँ श्रुति, मुझे तो रोज खाने के समय रोज ही डांट पड़ती है, तुम तो एक दिन की बात कर रही हो। ठीक है। श्रुति बोलती है तुम सब सही हो, मुझे लगता है टू बाइट द बुलेट, मुझे साहस के साथ इस मामले को सुलझाना पड़ेगा और उनसे पिताजी से मतलब बात करनी होगी। मुझे इनकरेज करने के लिए धन्यवाद। सभी को बोलती है आज रात डिनर में मैं अपने पिताजी के साथ बात करूंगी, प्रॉमिस करती हूँ। पीटर, यही तो जज्बा है जो तुम्हारे अंदर है। गुड, वेरी गुड। यहाँ पे एक्ट 1 खत्म होता है और एक्ट 2 यहाँ पे चालू होता है। एक्ट 2 जो है वो कहाँ का होगा? डेफिनेटली दृश्य जो है श्रुति के घर में डाइनिंग टेबल का होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अपन चालू करते हैं श्रुति के घर डाइनिंग टेबल में क्या हो रहा है। रात के डिनर लेते वक्त श्रुति के पेरेंट्स टेबल को साफ कर रहे हैं, किचन से डाइनिंग टेबल में आना जाना कर रहे हैं। श्रुति खाने का आखिरी खा रही है, आखिरी मॉर्सल खा रही है और विचारों में उलझी हुई है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, क्योंकि वह वेस्टर्न म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रही है क्लासिकल इंडियन म्यूजिक की जगह। नवीन कौन है? पिताजी श्रुति से कहते हैं श्रुति तुम डोसा इस तरह से कब तक घूर कर देखती रहोगी और खाओगी नहीं? है तुम्हारे घूरने से कोई गायब नहीं हो जाएगा, तुम्हें तो इसे खाना ही होगा। लीला जो उसकी मम्मी है, श्रुति की मम्मी, उसको बोलती है श्रुति तुम विचारों में खोई हुई हो, अगर तुम कोशिश करो तो पिताजी को बता दो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा डोसा बनाऊंगी, तुम्हारे पिताजी के लिए जो डोसा बनाया उससे भी अच्छा बनाऊंगी। मैं सजेस्ट करती हूँ कि तुम इस मिशन को त्याग दोगी, जो मिशन तुम कर रही हो, जो फ्यूजन में तुम पार्टिसिपेट करना चाहती हो और जिसकी प्रैक्टिस कर रही हो, उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वह सच्चाई को सामना कर सके। यानी पिताजी की बात कर। श्रुति हाँ सही है, मैं सही शब्द का चुनाव कर रही थी, वादा कीजिए पर आप मुझसे नाराज नहीं होंगे। ये नवीन को बोलती है, अपने पिताजी को बोलती है। पिताजी नवीन गंभीर होकर और श्रुति के बिल्कुल सामने बैठ जाते हैं। वादा नहीं करता पर तुम मुझे बताओ क्या बात है। श्रुति बोलती है पापा असल में अगले वीक कॉन्सर्ट है। नवीन शांति और स्ट्रिक्टली के साथ तुम मेरा आंसर जानती हो, केवल एक परफॉर्मेंस अपने को 6 महीने में देना है। 6 महीने में अगर ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं होगी तो लोग तुम्हें नापसंद करेंगे, तुम्हारी कला जो है कार्य नहीं कर पाएगी। सभी को फॉलो करो, अच्छा कौन सा संगीत का प्रोग्राम है उसके बारे में मुझे बताओ। श्रुति बोलती है ये ग्रुप परफॉर्मेंस है पापा जी, अगले हफ्ते होने वाला है। नवीन क्या तुमने अपने लिए बहुत ही बढ़िया माना, आपने इसको चुन लिया है क्या तुमने इसे? हाँ तो कंसर्ट मतलब इसको तुम कंसर्ट कहती हो? तुम अपनी पहचान तेज म्यूजिक के अंदर ऑर्केस्ट्रा में खो देना चाहती हो? क्या तुम ऑर्केस्ट्रा में काम करना चाहती हो? क्या इस तरह से अपना कला का प्रदर्शन करना चाहती हो? ये तुमने कोई बुद्धिमानी का चयन नहीं किया है, तुम इस ग्रुप में परफॉर्म दे रही हो, मुझे नहीं लगता कि बुद्धिमानी का निर्णय है। ये कंसर्ट
वाकई है क्या? मैं इस नेक्स्ट वीक शेड्यूल के बारे में जानता ही नहीं हूँ। श्रुति, पापा यह इंडो वेस्टर्न म्यूजिक कॉन्सर्ट है, यहाँ पे बता दिया उसने नवीन खड़े होकर। मैंने कभी भी अपने किसी भी स्टूडेंट के बारे में यह नहीं सोचा था कि वो इंडो वेस्टर्न म्यूजिक बजाएगा। मुझे लगता था कि कोई भी साथ इस तरह से नहीं करेगा, परंतु मेरी बेटी ही इंडो वेस्टर्न म्यूजिक बजा रही है और मुझे पता नहीं था कि तुम इस तरह से अपनी समझ को खो दोगी। बहुत बहुत सारे अवसरों में यह है बार बार रिपीट किया जाता है और मेरे कहने के लिए और ज़्यादा बचा ही नहीं है। श्रुति बोलती, पापा प्लीज़ कंसीडर दिस, पुनः इस बारे में विचार कीजिए। जहां मैं प्रैक्टिस करती हूं उसे केवल एक बार आप अटेंड करके देखिए, फिर निर्णय आप लीजिएगा, बताइए। नवीन हल्के मजाक में, अभ्यास होता होगा फू म्यूजिक, जब आवाज़ होती है तब कोई रियलिटी ना हो, ऐसी म्यूजिक को फ्यू म्यूजिक बोलते हैं। जरूरत होती है होगी तब भी आवश्यकता होती है प्रैक्टिस की। अच्छा, फू म्यूजिक में भी आवश्यकता होती है प्रैक्टिस की, ऐसा वो हंस रहे हैं, ठीक है। तभी नवीन खड़े हो जाते हैं और चले जाते हैं। श्रुति श्रुति की मॉम की ओर देखते हैं, ठीक है। लीला बोलती है, श्रुति तुमने यह सब चीज अपने पिता को बताए क्यों नहीं जब शुरू किया तुमने? श्रुति बोलती है, हाँ मम्मी मुझे पता है, मुझे पापा को पहले पूछ लेना चाहिए था। यदि पापा ने मना कर दिया तो हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और सारी मेहनत खराब हो जाएगी, ग्रुप परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ऐसा मेरा सोचना था। लीला, हाँ प्रैक्टिस क्लासेस कहूँ इसे, ये क्या कहूँ? श्रुति, सॉरी आज के बाद मैं आपसे कुछ भी चीज़ नहीं छुपाऊंगी और पूछ कर ही काम करूंगी। लीला, आज के बाद छुपाना नहीं वरना ठीक नहीं होगा। ये एक्ट 2 खत्म होता है। एक्ट 3 जो है वो चालू होता है इकबाल के घर पर। अविनाश और पीटर वहाँ होते हैं और श्रुति भी वहीं पर है। इकबाल, क्या तुमने अपने प्रैक्टिस के बारे में बता दिया? श्रुति से पूछता है पीटर, इसके बारे में तुम बाद में बताना, पहले हम प्रैक्टिस शुरू कर लें। पीटर कहता है, अविनाश आज मुझे जल्दी जाना है, चलो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। श्रुति सोचती है कि मुझे बहुत आनंद आता है परफॉर्म करने में, कोई बात नहीं, एक आखिरी बार परफॉर्म कर लेती हूँ और उसके बाद इन सबको बता दूंगी, उसका छोड़ दूंगी, जो भी होगा उसको मैं छोड़ दूंगी, ठीक है। वे प्रैक्टिस करने लगते हैं, तभी श्रुति के पेरेंट्स वहाँ पर एंटर होते हैं। वे एक तरफ खड़े होकर प्रैक्टिस देखते हैं और सुनते हैं। श्रुति के पापा को देखकर बहुत आनंद आता है और वे अपने पैर से टैपिंग कर रहे हैं। जैसे ही प्रैक्टिस खत्म होती है वे बीच में स्टेज में बच्चों के आकर के ताली बजाने लगते हैं। ओके, उसके फादर बहुत आनंद ले रहे थे उस परफॉर्मेंस प्रैक्टिस को देखकर, उस म्यूजिक को देखकर। नवीन कहते हैं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, अच्छा परफॉर्म किया, इवन श्रुति तुमने परफेक्ट नोट में बजाया, अच्छा परफॉर्म किया है बेटा। लीला, तुमने सभी ने अच्छे से परफॉर्म किया और तुम्हारी प्रैक्टिस जबरदस्त है। नवीन कहते हैं, बहुत हैप्पी होकर कहते हैं, मेरे पास म्यूजिक रूम है जहां तुम सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और आप सभी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अविनाश बोलता है, थैंक यू श्रुति, आप सभी प्रैक्टिस करो, मैं एक बार अपने पेरेंट्स से बात कर लेती हूँ। पीटर, ऑफ कोर्स नो इश्यूज। श्रुति और उनके पेरेंट्स स्टेज के किनारे पर हो जाते हैं और बच्चे दूसरी ओर चले जाते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। श्रुति आने के लिए थैंक यू बोलूँ आप लोग को, मैं अपनी आर्ट को गंभीरता से लूँगी। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप दोनों यहाँ पर आए और मुझे और ग्रुप को सपोर्ट किया फ्यूजन परफॉर्मेंस के लिए। नवीन कहते हैं, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी माँ लीला ने ही मुझे यहाँ लाया है। मैं अपना पास्ट भूल गया था जब यही घटना मेरे साथ हुई थी। मैं तुम्हारी माँ को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ। लीला बताती हैं कि जिस समय उसके पिता वायलिन बजाना प्रारंभ किया था तो उनको भी अपने परिवार के विचारों के आगे जाना पड़ा था। ये सब डिस्कशन हो रहा है। पूरी फैमिली वायलिनिस्ट थी, डिसीजन कठिन था। उनका कहना था कि वो भी वायलिनिस्ट बने क्योंकि उस समय वायलिन भी क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में नहीं माना जाता था। तुम्हारे दादाजी को लगा था कि वायलिन बजाना भी अगेंस्ट ट्रेडिशन था। पिता ने हार्ड वर्क किया और उनके बाद वे सभी को वायलिन बजाने के लिए मना पाए थे, अपने पिताजी से, वो दादाजी से मना पाए थे। नवीन कहता है, श्रुति मुझे लगा कि मैं पावर ऑफ म्यूजिक को अंडर एस्टिमेट किया, मैं खो दूंगा, मुझे विश्वास है तुम लोग अच्छा करोगे। श्रुति माता पिता को हक करती है, उनके गले लगाती है। इसे परमिशन मिल चुकी थी, श्रुति को परमिशन मिल चुकी थी। यह नाटक संगीत की शक्ति, परिवार की समझ और नई सोच को अपनाने का आदेश देता है। पर्दा गिरता है और एक्ट खत्म होता है।
धन्यवाद मित्रों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।